राजधानी दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच रोहिणी सेक्टर 17 में एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई। पुलिस के मुताबिक साहिल नाम के एक शख्स को बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। यह भी बताया जा रहा है कि साहिल पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे और वो हाल ही में जेल से रिहा होकर आया था। सूत्रों के अनुसार साहिल कुख्यात गोगी गैंग से जुड़ा हुआ था और आशंका है कि टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शूटर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया। शुरुआती जांच में गैंगवॉर की रंजिश सामने आ रही है। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए और खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस ने कई टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। गैंगवॉर की आशंका जताई गई। दिन दहाड़े ये कत्ल होता है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से दहशत फैलाने की कोशिश। लगातार बढ़ती गैंगवार और गोलीबार की घटनाओं से दिल्ली में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आम लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच की बात कह रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, हमने देखा है कि आए दिन मुश्किल से मुश्किल 2-4 दिन खाली जाते हैं, शांति के जाते हैं, उसके बाद फिर से गैंगवॉर, फिर किसी की हत्या, कहीं पर एक्सटॉर्शन, कहीं पर लूट। दिल्ली में अपराध इतना बढ़ गया है, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, खास तौर से टिल्लू और जो ये गोगी गैंग है, इनकी राइवलरी बहुत पुरानी है और जिस तरीके से ये बदला लेते हैं दिल्ली की सड़कों पर, ये कोई पहली बार नहीं है। ये हम अक्सर देखने में आया है कि जब भी ये बदला लेते हैं, ये सरेआम इसी तरीके से ये सड़कों पर खून बहाते हैं। और अब देखना ये होगा कि इसको कंट्रोल कैसे पुलिस करती है। टिल्लू की हत्या हो चुकी है, गोगी की हत्या हो चुकी है, लेकिन इनके पीछे से जो लोग रहते हैं फौरन गैंग को संभाल लेते हैं और उसके बाद एक दूसरे को टारगेट करते रहते हैं। और ये बात काफी हद तक क्लियर रहती है, लेकिन पूरी तरीके से अगर आप कहें तो ये जो गैंगवार चल रही है, इसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है और इसको अवॉइड भी नहीं कर पा रही है। आप देखिए, जिस तरीके से सरेआम हत्या हुई है, वहां पर लोग मौजूद थे और आते हैं बदमाश, करीब से गोली मारते हैं, बेहद करीब से। और आप सोचिए कि आप राजधानी में हैं, आप कहीं पे खड़े और अचानक से आपको ऐसा जैसे फिल्मों में देखने को मिलता है, उस तरीके का कुछ सीन देखने को मिलता है कि अचानक से लोग आते हैं, गोली मारते हैं और बड़े आराम से फिर मौके से वो भाग निकलते हैं। हाँ। अब ये हमें देखना होगा कि क्या पुलिस इसमें कार्रवाई करके आरोपियों तक पहुंच पाती है और जो इसके आगे जो गैंगवार की कड़ियां हैं उनको रोक पाती है या नहीं रोक पाती है, क्योंकि ये बहुत काफी समय से चला आ रहा है। टिल्लू गैंग के लोग कई बार गोगी गैंग को सरेआम टारगेट कर चुके हैं। एक बार तो गोगी गैंग के लोगों ने टिल्लू गैंग के लोगों पर बुराड़ी में शाम के वक्त उस वक्त अटैक किया था उनकी टीम पर, जिस वक्त 5 बजे 6 बजे के बीच सड़क पर बहुत अच्छी हिमांशु भीड़ रहती है। उसमें एक राहगीर महिला की भी मौत हुई थी। तो आप सोचिए कि कितने खतरनाक हैं ये गैंग और कितने हथियार इन गैंग्स के जो तमाम शूटर्स हैं उनके पास मौजूद हैं। जी हिमांशु, ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों इतना मुश्किल हो रहा है इन गैंग्स पर लगाम लगाना। और एक नहीं, बतेरे गैंग है यहाँ पर जो ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन पुलिस शिकंजा नहीं कस पा रही है। मुश्किल क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हिमांशु एक चीज और देखने में आ रही है, जो कई ऐसे गैंग हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं और उनके गैंग लीडर तिहाड़ में बैठे हैं। वो तिहाड़ जेल से बैठ करके आराम से अपने ऑर्डर्स निकालते हैं। तिहाड़ में बैठे हैं या देश के किसी दूसरी जेल में बैठे हैं, उनके गैंग्स पे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। वो भी गैंग अपना धड़ाधड़ अपने तमाम जो अपराध हैं उनको अंजाम दे रहे हैं। आप देखिए, चाहे आप लॉरेंस गैंग की बात करिए, लॉरेंस खुद जेल में बंद है, नीरज भवाना जेल में बंद है, टिल्लू के जो कई शूटर्स हैं टिल्लू गैंग के वो जेल में बंद है। टिल्लू की तो हत्या ही हो चुकी है, गोगी की भी हत्या हो चुकी है, उसके कई गैंग के लोग जेल में बंद है। लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद कई ऐसे गैंग हैं जो जेल के अंदर से ऑपरेट हो रहे हैं। और लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती है और पता नहीं दिल्ली पुलिस इस चुनौती को कैसे पार पाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है राष्ट्रीय राजधानी में। एक के बाद एक ऐसी हत्या, वारदातें, क्राइम का बढ़ता ग्राफ, बहुत बड़ी समस्या। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।